वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है उसको शो करने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ऐसे हम आर स्पेस के अंदर, रियल स्पेस के अंदर करते थे। अब आर इन स्पेस के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉट कॉन्टिन्यूस शो करना है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है एक, अगर फंक्शन, देखो रिजल्ट हर एक स्पेस में होल्ड करता है। एक रिजल्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी ना वो हमेशा क्वांटिटी को इंप्लाई करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब नॉट कॉन्टिन्यूस शो करना है, दैट मीन्स लिमिट यूनिक नहीं आ रही होगी, अलग अलग आ रही होगी। जब मैं अलग अलग पाथ से अप्रोच कर रही हूँ तो नॉट क्वांटिटी शो करने के लिए भी मैं पाथ की हेल्प लूंगी। मैं एक ऐसा पाथ चूज करूंगी जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, लेकिन मैं दिखा दूंगी वहां पे भी वैल्यू अलग अलग आएगी। जब आप उस पाथ को अलग अलग वैल्यूज दोगे, अलग अलग डायरेक्शन दोगे, एट दैट टाइम वैल्यूज विल आल्सो बी डिफरेंट। तो देखो, सबसे पहले आपका फंक्शन जब नॉन जीरो है, आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपोन में एक्स माइनस वाई। क्लियर है? नाउ चूज अ पाथ। मैंने पाथ चूज किया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब। मुझे आइडिया यहाँ से आया कि न्यूमरेटर में सारे कैसे नंबर्स हैं, एक्स क्यूब में है, तो डिनोमिनेटर में मैं कैसे नंबर लूं, डिनोमिनेटर को मैंने इसमें चेंज कर दिया। देखो, आपको जब नॉन क्वांटिटी शो करनी हो ना, कोई भी एक पाथ ऐसा शो करना होता है। सारे पाथ ऐसे होंगे जरूर नहीं, एक पाथ भी अगर ऐसा मिल जाता है देन यू कैन से कि हाँ फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो एम वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब। अब रखो यहाँ पे वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस ऑफ एक्स, y इधर आ जाएगा तो x माइनस एम एक्स क्यूब निकल कर आएगी। इस पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एम एक्स क्यूब। देखो, x क्यूब यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल दो, एक्स क्यूब 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वेयर की पावर 3। यहाँ पे क्यूब बचा अभी भी स्क्वायर, बिकॉज एक एक्स की पावर जब मैं बाहर निकाल दूंगी वो अपने आप क्यूब बन जाएगा, तो ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज डिवाइडेड बाय एम एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, क्या आया 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वेयर क्यूब डिवाइड बाय एम। ये चीज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम है? नहीं। जब भी आप अपने m को चेंज करोगे योर वैल्यू विल गेट चेंज। ठीक है, जब भी आप m को चेंज करोगे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां से क्या आया, दिस इज नॉट यूनिक, दिस इम्प्लाई इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इज दैट क्लियर कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है और ओरिजिन पे नहीं है? वैसे तो ये कहीं पे भी नहीं है, बट ओरिजिन पे चेक करना है पर्टिकुलरली आपने, तो जस्ट यहाँ पे लिमिट दे दो, लिमिट एक्स कोमा वाई गोज टू 0 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये लिमिट लगाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एम विच इज 2 बाई एम। तब भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस है एट ओरिजिन 0 0। अब आपने शो करने सारे के सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज आपने शो करनी है। अब शुरू करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव सारे सेकंड ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या क्या शो करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स शो करना है, एफ ऑफ वाई वाई शो करना है, एफ ऑफ एक्स वाई शो करना है एंड एफ ऑफ वाई एक्स शो करना है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। ठीक है, अब निकालो एफ ऑफ एक्स एक्स, डायरेक्टली निकलवा रही हूँ एट ओरिजिन। कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स गोज टू 0। काम करते हैं, पहले ना एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जहां पे भी वो वैल्यू यूज हो रही होगी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना। एच पे इंक्रीमेंट एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय
एच। अब रखो वैल्यू, क्या आएगा, एच क्यूब बाय एच स्क्वायर बनेगा वो, 0 0 पे 0 वैल्यू, यहाँ से आएगा एच क्यूब बाय एच और एक एच यहाँ है, तो लिमिट h goes to 0 h cube by h square, it will be limit h goes to 0 h which is 0। f of y निकालो ओरिजिन पे, f of y at 0 0 is given by limit k goes to 0, फॉर्मूला क्या बनेगा, f of 0 k माइनस f of 0 0 अपॉन में k, क्या आएगी ये वैल्यू, इसकी जब लिमिट रखोगे माइनस सॉरी प्लस के क्यूब बाय माइनस के, लिमिट के गोज टू 0 के क्यूब बाय माइनस के, और ये डिवीजन में जो के है के स्क्वायर माइनस के विच इज 0 जब लिमिट पुट करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एफ एक्स भी 0 आ गया, एफ वाई भी 0 आ गया। अब एफ ऑफ एक्स एक्स किस पे निकालना है, मैंने एट ओरिजिन पे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x पे चेंज लेके आ रही हूँ मैं, तो लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x ऑलरेडी है उस पे h पे चेंज लेके आना है, कॉमा 0 माइनस f ऑफ x एट 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर है। नाउ पहले मैं वैल्यू निकालना चाह रही हूँ f ऑफ x एट h, 0 की वैल्यू क्या आएगी। देखो इंक्रीमेंट किस पे करना है, h पे करना है, x पे करना है। अब देखो सबसे पहले h ऑलरेडी यहाँ गिवन था, जरूरी नहीं है ना हर बार मेरा इंक्रीमेंट सेम ही हो या हर बार मेरा चेंज सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो अलग अलग चेंज हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ आपकी बार इंक्रीमेंट। ये फंक्शन था आपने x में चेंज किया, तो इट विल बी h प्लस के कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ h कॉमा 0 डिवाइडेड बाय व्हाट k। क्लियर। अब h प्लस के कॉमा 0 की वैल्यू रखो, यहां से क्या आएगा, लिमिट k गोज टू 0 h प्लस के का क्यूब प्लस 0 1 बाई के मैंने बाहर रखा, और अंदर क्या बचा, x माइनस वाई, यानी कि डिनोमिनेटर में भी x की जगह h प्लस के और y 0 माइनस f ऑफ h कॉमा 0, h कॉमा 0, x को h रखना है y को 0 रखना है, तो h क्यूब बाय h। क्लियर। इसकी एक पावर से ये खत्म, इसकी एक पावर से ये खत्म, तो यहां से क्या आया, लिमिट k गोज टू 0 1 अपॉन में k, अंदर क्या बचा h प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्या आएगा आपके पास, लिमिट k गोज टू 0 1 अपॉन में k एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k h माइनस एच स्क्वायर, कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करो, लिमिट k प्लस 2h, क्यों, मैंने k से डिवाइड भी कर दिया, k को 0 लिखूंगी, 2h, समझ आई। ये वैल्यू अब ऊपर यूज करो, तो f ऑफ x x at 0 0 will be limit h goes to 0 2h minus fx at 0 0 0 आया है आंसर, तो 0 डिवाइडेड बाय h it will be 2। ठीक है, तो f of x x at origin exist किया and its value is 2। now f of y y निकालते हैं, f of y y at origin will be given by limit y में चेंज आ रहा है तो k goes to 0 f of y में चेंज अब आ रहा है तो 0 k माइनस में f of y at origin 0 0 डिवाइड बाय k। क्लियर। फॉर सेकेंड फॉर दिस वैल्यू अब निकालेंगे f of y एट 0 k, क्या फॉर्मूला होगा, बाय द सेम रीजन। देखो जरूरी नहीं है हर बार चेंज सेम आए, तो डिफरेंट चेंज को करने के लिए अब की बार मैं h ले लूं, h गोज टू 0, तो f ऑफ y में चेंज करना है, अब h का चेंज आया है तो 0 k प्लस h माइनस f ऑफ
ये वाला पॉइंट आता है 0, डिवाइडेड बाय h। मेन यहाँ पे h और k में कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक चीज को अपना बेस बना लेना है, एंड वो चीज क्या है कि हर बार इंक्रीमेंट सेम हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ, उसके बाद हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। दिया है तो यहाँ से देखो f ऑफ 0, k प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू एफ वाई एट 0, k की वैल्यू आएगी लिमिट h गोज टू 0, वैल्यू रखो इसकी, ये वैल्यू आएगी k प्लस एच क्यूब डिवाइड बाय माइनस के प्लस एच और 1/h चल ही रहा है, माइनस एफ ऑफ 0, के, तो माइनस एफ ऑफ 0, के मतलब k क्यूब बाय माइनस का k, जो इस माइनस को प्लस कर देगा। क्लियर है? ठीक है, तो लिमिट h गोज टू 0, 1/h, एक पावर से ये खत्म, एक पावर से ये खत्म, क्या आएगा माइनस k प्लस h का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, लिमिट h गोज टू 0, 1/h, h को डिवाइड कर दिया सबसे, तो भी माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2kh प्लस के स्क्वायर, कैंसिल, h से जब इन दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट लिमिट h गोज टू 0 माइनस h माइनस 2k, तो ये क्या आएगा माइनस का 2k। करो ये वैल्यू यहाँ पे पुट, f ऑफ वाई वाई एट ओरिजिन इज गिवन बाय लिमिट k गोज टू 0, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, इसकी वैल्यू निकल कर आई है आपकी माइनस 2k, तो माइनस 2k f ऑफ y एट ओरिजिन, क्या था f y एट ओरिजिन 0 था, डिवाइडेड बाय k, इट इज माइनस 2। ऑलराइट, आगे आपके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में कौन सी वैल्यू रह गई अब, f ऑफ x y रह गया एक तो एट 0 0, दिस इज डन। f ऑफ x y एट ओरिजिन, पहले अब चेंज देखो, पहले y में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी था, अब चेंज आया x में, दैट मींस f ऑफ लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x, सॉरी पहले y में था ना तब जाके x में किया है, तो 0 x में अब करना है, तो h, 0 माइनस f ऑफ y एट 0 0 डिवाइडेड बाय h, राइट। f ऑफ y एट h, 0 ये निकालना पड़ेगा, f ऑफ y एट 0 0 की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, दैट इज 0। अब ये निकालते हैं, f ऑफ y एट h, 0 ये दिया जाएगा, y में करना है तो लिमिट k गोज टू 0, दूसरा वेरिएबल लिया मैंने f k माइनस f ऑफ h, 0 डिवाइडेड बाय k। ये अगर वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, अगर वो चीज आ गई ना, देन ये डिफरेंशिएशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी पार्ट है ये पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस का। तो h, k रखा, h क्यूब प्लस k क्यूब डिवाइड बाय h माइनस k, ठीक है, और इस पूरे के बारे में k तो है ही 1/k, और माइनस में क्या आया h, 0 यानी कि h क्यूब बाय h। क्लियर? एक बार ये पोर्शन नहीं तो यहीं पे भी हो जाएगा, वैसे ये 1/k लिमिट k पे चली रही है, यहाँ पे लिमिट और लगानी है अभी, लिमिट k गोज टू 0, तो ये h स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इसकी वजह से, ठीक है, h स्क्वायर बचेगा तो h माइनस k, आप एलसीएम लो, h माइनस k, h क्यूब प्लस k क्यूब माइनस h, एलसीएम लोगे h स्क्वायर और h क्यूब माइनस माइनस प्लस h k। क्लियर है? एक बार वो साइड इरेज कर दो फिर करते हैं इसको, क्लियर है? तो यहाँ से h क्यूब कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया लिमिट k गोज टू 0
के क्यूब प्लस एच के डिवाइडेड बाय के एच माइनस के को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो ये बनेगा लिमिट के गोज टू 0 के स्क्वायर प्लस एच डिवाइड बाय एच माइनस के को 0 रखा, एच बाय एच आया विच इज योर 1, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई एच कॉमा 0 की वैल्यू चाहिए थी, आई 1, ठीक है 1 आई वैल्यू, तो 1 माइनस 0, जस्ट अ मिनट, h minus k, h by h which is 1। देखो यहाँ पे h स्क्वायर आएगा ना आपका, h स्क्वायर आते ही क्या बना, h स्क्वायर by h which is h, क्लियर है। अब रखो यहाँ वैल्यू, तो नाउ f of x y at origin 0 0 will be given by limit h goes to 0 h minus 0 by h which is your 1, all right। तो सिमिलरली अगर मैं f of yx निकालूं at 0 0 that will be given by limit x में डिफरेंशिएशन हुआ तब जाके y में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो k goes to 0, y में अभी करना है इसलिए लिमिट y पे क्या आएगा, f of x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब जाके f y x आया है आपके पास। तो अब चेंज 0 0 डिवाइडेड बाय k, क्लियर। तो यहां से अब नाउ f x at 0 k is given by limit h goes to 0 f of h k minus f of 0 k डिवाइडेड बाय h पे आ रहा है तो h, क्लियर। ये लिखना आई होप कि अभी तक आपको आ चुका है, नहीं आया है तो प्लीज इसको लिखना सीखो पहले, जैसे ही लिखना आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी। तो यहाँ से क्या आया, लिमिट h goes to 0 f of h k, यानी कि 1 अपॉन में h अभी बाहर रखो, h क्यूब प्लस k क्यूब बाय में h माइनस k 0 k, तो प्लस आ जाएगा ये यहाँ पे 0 k है ना, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा h क्यूब k क्यूब बाय k, क्लियर, k क्यूब बाय k आया आपके पास। तो एक बार इसको इरेज करती हूँ मैं, ये आया लिमिट h गोज टू 0 1 अपॉन में h, देखो ये के स्क्वायर बनेगा जब ये कैंसिल होगा, अब एलसीएम h क्यूब प्लस के क्यूब माइनस के स्क्वायर h प्लस के स्क्वायर h माइनस के क्यूब कैंसिल डिवाइड बाय h माइनस के। अब यहाँ पे h यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h गोज टू 0 h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में h माइनस के। यहाँ से h कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल कर दिया, अब h को 0 रख दो, यू विल गेट के स्क्वायर बाय माइनस के विच इज माइनस 1। तो अब आप जब यहाँ पे माइनस 1 माइनस के नॉट माइनस 1 माइनस के रखोगे, यू विल गेट, यहाँ पे कर रही हूँ लिमिट के गोज टू 0 माइनस के, इसकी वैल्यू 0 है अपॉन में के, ये क्या आया माइनस का 1 आ गया। दैट मीन्स सारे सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए, बट आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।